25 दिसंबर 2024 वाराणसी के ही एक छोटे से गांव में जब बहुत सारे बच्चे पतंगबाजी कर रहे थे स्कूल की छत पर। पतंगबाजी करते समय एक लड़की की नज़र पड़ी पिछली साइड, स्कूल के पिछली साइड। वहाँ पड़ा था एक कट्टा। वो नज़रों से घूरता गया और वो वाइट कलर का कट्टा रेड में कब बदल गया उसे भी पता नहीं चला। उसने भी इकट्ठे करे बच्चे। ऐसे ही करते करते टीचर भी आने लगे वहाँ पर उस कट्टे को खोल के नहीं देखा गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक जने ने फ़ोन करके पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और वहाँ जाके जब कट्टे को खोला गया तो उसमें निकली एक छोटी सी बच्ची मायरा। 7 साल की उसकी उम्र लग रही थी। आखिर वो मायरा उस कट्टे में पहुंची कैसे, क्योंकि उसके कपड़े भी बहुत ही अचित्र वचित्र अवस्था में थे। और उस बॉडी को अपना उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए भिजवाया। आगे से उन्होंने पूछताछ भी करी पर लेकिन कुछ पता ना चला आखिर मायरा थी कौन और वो बच्ची उस कट्टे में पहुंची कैसे। इसको हम सॉल्व करते हैं इस स्टोरी में। बट मेरे को ये मानना है कि जैसे मैं अब ये वीडियोस बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए ही बनाती हूँ। मेरा ये मकसद भी होता है कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को सामने जब हो रहा हो या कुछ भी केस हो रहा हो उसको रोकने की कोशिश की जाए, ना कि देख के और आँख मीच के उससे निकाल दिया जाए। तो बस मेरे आधे से ज़्यादा ये भी मकसद रहता है। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। आखिर ये थी कौन छोटी सी बच्ची। तो ये स्टार्ट होती है स्टोरी एक वाराणसी के एक छोटे से गांव से, जहाँ एक छोटी सी फैमिली रहती है। 3 मेंबर, मम्मी पापा और मायरा। और ये बहुत ही खुशमिजाज फैमिली थी। मायरा इतनी हंसमुख थी कि वो सबकी नज़रों में थी, पूरे गांव की नज़रों में थी, क्योंकि वो हर चीज़ में इनविटेशन लेती थी। जैसे कि कुछ भी गेम्स होता था या हंस मजाक हर चीज़ में। और उसके पापा के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पापा के दोनों पैर चले गए। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि उसके पापा मजदूरी के काम करते थे और वहाँ पर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एडमिट भी कराया गया। घर की थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी और ज़्यादा इलाज भी नहीं हो पाया, जिससे उनके पैर भी खोने पड़े। और फिर सारा लोड आ गया उनकी मम्मी के ऊपर। मायरा की मम्मी ने घर को संभालने के लिए टेलरिंग का काम स्टार्ट कर दिया और कुछ घरों में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका खर्चा निकल जाता था और वो अपनी लाइफ पूरी सही साल ठीक ठाक जी रहे थे। बट एक दिन होता क्या है, 24 दिसंबर 2024 को उनके घर में, हर घर में मच्छर होते हैं, तो उनका ऑल आउट ख़त्म हो जाता है। मच्छरों का तेल ख़त्म हो जाता है। तो उसकी मम्मी कहती है ऐसा कर मायरा, तू दुकान से लेकर आ जा। यहाँ पर एक माँ की भी गलती ये हो जाती है कि माँ विश्वास कर लेती है आड़ पड़ोस के लोगों पर और सबके ऊपर कि हाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब बहुत प्यार से रहते हैं, तो कुछ मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अंधेरा भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका था। उसकी मम्मी इतना दिमाग नहीं लगाती ना, इतना गौर करती कि इस बच्ची के साथ कुछ हो भी सकता है और उसको भेज देती है मोस्टगोट ऑयल लेने के लिए। जब 15 मिनट बीत जाते हैं तो बच्ची लौट कर ही नहीं आती। वो गई तो बिल्कुल ठीक ठाक थी पर ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आई। फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है। बाप और माँ दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। बाप के पैर नहीं थे पर कलेजा तो था अपनी बेटी के लिए। अपनी बेटी को उधर उधर ढूंढता फिरा, माँ ढूंढती फिरी, जगह जगह पूछताछ करी। 2 घंटे तक माँ और बाप दोनों ढूंढने में लगे रहे। कभी दुकान पर गए तो कभी वापस आए, कभी गाँव से पूछताछ करी, कभी लोगों से पूछताछ करी। और ऐसे करके भीड़ भी इकट्ठी हुई। लोग बागों ने भी पूछताछ करनी स्टार्ट करी और मदद करनी स्टार्ट करी, क्योंकि फैमिली कुछ ऐसी थी, कंडीशन भी ख़राब थी। सबने पूछताछ करी पर बच्ची कहीं ना मिली। फिर आखिर में ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन। रात भी हो चुकी थी, रिपोर्ट्स दर्ज कराते हैं। बट पुलिस इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा गौर से नहीं लेती है और इसको नज़रअंदाज करती है। और ये लोग फिर 112 पर इमरजेंसी कॉल भी मिलाते हैं और वहाँ भी इनसे कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। जब सुबह हो रही थी तो जैसे मैंने आपको बताया 25 दिसंबर 2024 को जब बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें से एक बच्चे की नज़र पिछली तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक सफ़ेद कट्टा पड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे रेड हो रहा था। भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग बाग इकट्ठे हुए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस वहाँ पर इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस को थोड़ी सी खटास हुई। ये खटास हुई कि क्या पता ये बच्चा वही हो जो रात उसकी कंप्लेन आई थी मिसिंग। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस ने सोचा था वो बिल्कुल सच हुआ। उसमें छोटी सी लड़की मायरा निकली, जो कि अब उसके कपड़े अजीब अवस्था में थे और माँ और बाप का कलेजा फट गया था। पूरे गांव के रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर इस नन्ही सी जान के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी गलती क्या थी। माँ फूट फूट के रोने लगी। पहले से ही उसके ऊपर इतना लोड था, वो उसमें से निकले ही नहीं थे। अपने बाप, उसके पैर चले गए थे हस्बैंड के, उस केस में से ना
इस बच्ची के केस में आ फंसी थी। वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी कि वो कुछ बोलने के लायक भी नहीं रह रही थी। बाप और माँ और बाप का कलेजा फट फट के बस एक ही बात बोल रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो बस होता क्या है, पुलिस अपना लग जाती है चेकिंग में कि भाई इधर से पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करनी स्टार्ट करी। जब पूछताछ करते वक्त कुछ ना मिला, इतने ही बॉडी को पहुंचा दिया गया फोरेंसिक, अपना वहाँ पर जो भी जांच वगैरह होती है वहाँ पर पहुंचा दिया गया। वहाँ जांच होने पर पहुंचाया, इधर इधर पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी, लोग बागों से पूछताछ करनी स्टार्ट कर दी। और ये भी सामने पूछा कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। तो एक दो इंसानों के नाम बताए थे कॉलोनी वालों के, मतलब गांव वालों ने, कि हाँ हाँ ऐसे बंदे यहाँ पर रहते हैं। और उसमें से पहले कंप्लेन भी कराई गई थी कि यहाँ पर दारू पीकर बदतमीज़ी करते हैं ये लोग। फिर उनसे पूछताछ करी गई बट फिर भी कुछ ना मिला। फिर आता है कैमरे। तो पुलिस ने सोचा क्यों ना कैमरे छाने जाएं। तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो कि पुलिस देखने चलती है। जब देखा गया, मायरा जा तो रही थी और मायरा दिखाई दे रही थी कि हाँ वो जा रही है। कुछ देर बाद उसके पीछे जा रहा था एक लड़का, उसका नाम था अमिताभ। वो लेकर जा रहा था एक सफ़ेद कट्टा। पुलिस समझ जाती है इसी का काम है, क्योंकि सफ़ेद कट्टा लेकर जा रहा है। वो जाता तो वहाँ पर है और साथ उसके पीछे 5 मिनट बाद ही उसको वो लेकर सफ़ेद कट्टे को चला जाता है। मायरा दिखाई तो देती है जाती हुई, पर लौट कर नहीं आती। आता है एक सफ़ेद कट्टा लौट कर, एक लड़का, उसका नाम था अमिताभ। तो बस होता क्या है, उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। पहले तो उसके घर में जाया जाता है। घर में गए तो वहाँ पर मिला एक मोटा सा पत्थर, उस लड़की के कपड़े जो कि उसकी मम्मी ने पहचाने, उसका कुछ सामान जैसे कि कुंडल हो गए, कुछ भी, मतलब उसको जैसे भी कपड़े पहने हुए थे और थोड़ी सी एसेसरी वगैरह, वो अपना क्लिप वगैरह लगाती थी, वो सब उसको मिला। और उसकी माँ ने इन्फॉर्म करा हाँ ये हमारी मायरा का है। और इतने ही रिपोर्ट आ चुकी थी कि लड़की के साथ कुछ मार के उसको वो किया गया है, ऊपर पहुँचाया गया है। और वहाँ पर एक पत्थर भी मिला था जो कि उस लड़की से ब्लड से टेस्ट हो रहा था। फिर क्या होता है कि उसकी ढूंढ मच जाती है, क्योंकि वो इतने भाग चुका था। फिर ढूंढ मचती है, इधर उधर देखा जाता है। और वो लड़के की भी रिपोर्ट पहले से ही दर्ज करा रखी थी, उसमें वो भी दारू पी के बदतमीज़ी करता था, ये भी रिपोर्ट दर्ज थी। तो इस पे पहले तो पुलिस वालों ने कुछ ऑप्शन नहीं उठाया और अब ये सब हो गया। तो उधर उस लड़के को ढूंढ मचाई, वो लड़का मिल भी गया और उसके पास था कुछ हथियार, मतलब आप समझ सकते हो क्या हथियार। पर जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उधर से उसने करनी स्टार्ट कर दी। पुलिस ने मौके पर उसको पकड़ा, उसके पैर में मारी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो उससे पूछा गया तो वो पहले तो नाटा नंदी ये सब कर रहा था, पर लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास दिखाए गए तो वो पूरी चीज़ उगल देता है। वो बताता है कि मायरा जब जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ती है मायरा के ऊपर। मैं मायरा के पीछे तो गया था, उसको चॉकलेट का बहाना और उसको फायरा फुलसा के मैं अपने घर में लेकर चला गया जब मेरे घर में कोई भी नहीं था। जब मैं उसको घर में लेकर गया तो मैंने उसको बैड टच किए, बट वो समझ चुकी थी मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाया, फुसलाया, बट वो ना मानी, वो चिल्लाने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने ना जो भी मेरे घर में भारी सा चीज़ रखी थी मैंने उसके सर पे दे मारी और वो वहीं पर ही चली गई भगवान के पास। और फिर मैंने उसको कट्टे में बंद करके उस स्कूल के पीछे फेंक दिया कि मैं कभी, मतलब मुझे कभी मिलेगी नहीं ये, और ये वो करके उसको उसमें फेंक दिया पीछे की तरफ। ये केस सिर्फ एक रेप केस मानो या कुछ भी केस आप इसको मान सकते हो, करना तो वो वही चाहता था, पर वो बच्ची समझ चुकी थी कि ये मेरे साथ क्या घिनौनी हरकत कर रहा है। अब उसको कस्टडी में तो लिया गया है, बट एक रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि उसकी जो जीजा हैं या जो भी हैं, ये साला लगता था, वो कोई आर्मी में है और इसकी फैमिली को धमकी दे रहे हैं कि आप ना वो ना रिपोर्ट, वो जो भी अपना FIR किया उसको वापस ले लीजिए। कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है, बट अभी खुल के नहीं पता चला है कि इसको सज़ा होएगी या नहीं होगी। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको ना बता दूंगी वीडियो के दर्जे या किसी भी स्टोरीज़ में आपको मैं इसके बारे में ज़रूर बता दूंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमारे इंडिया में, या इंडिया लो या भारत, कुछ भी ले लो, बाहर के भी ले लो, कितनी हवस आ चुकी है। ऐसा नहीं है लड़कों में ही आई है, लड़कियों में भी बहुत हवस आ चुकी है कि वो बंदे की हालत को ही नहीं देखते। अपना जो करना होता है वो करने में अपना इंजॉयमेंट देखते हैं। वो नहीं देखते कि वो बच्ची 5 महीने की है या 50 साल की है, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ अपना इंजॉयमेंट चाहिए। आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।